बोलो गणेश भगवान की जय। भक्ति 24 चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सभी भक्तों को बुद्ध अष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो आज हम सुनेंगे बुद्ध अष्टमी की व्रत कथा। तो चलिए शुरू करते हैं। विदेह राजाओं की नगरी मिथिला में निमि नामक एक राजा थे। वे शत्रुओं द्वारा लड़ाई के मैदान में मार डाले गए। उनकी स्त्री का नाम उर्मिला था। उर्मिला जब राज्यच्युत एवं निराश्रित हो इधर उधर घूमने लगी, तब अपने बालक और कन्या को लेकर वह अवंती देश चली गई और वहां एक ब्राह्मण के घर में कार्य कर अपना निर्वाह करने लगी। वह विपत्ति से पीड़ित थी। गेहूं पीसते समय वह थोड़े से गेहूं चुराकर रख लेती और उसी से क्षुधा से पीड़ित अपने बच्चों का पालन करती। कुछ समय बाद उर्मिला का निधन हो गया। उर्मिला का पुत्र बड़ा हो गया। वह अवंती से मिथिला आया और पिता के राज्य को पुनः प्राप्त कर शासन करने लगा। उसकी बहन श्यामला विवाह योग हो गई थी। वह अत्यंत रूपवती थी। अवंती देश के राजा धर्मराज ने उसके उत्तम रूप की चर्चा सुनकर उसे अपनी रानी बना लिया। एक दिन धर्मराज ने अपनी प्रिया श्यामला से कहा, वैदेही नंदिनी, तुम और सभी कामों को तो करना, परंतु ये 7 स्थानों जिनमें ताले बंद हैं, इनमें तुम कभी मत जाना। श्यामला ने बहुत अच्छा कहकर पति की बात मान ली। उसके मन में कुतूहल बना रहा। एक दिन जब धर्मराज अपने किसी कार्य में व्यस्त थे, तब श्यामला ने एक मकान का ताला खोलकर वहां देखा कि उसकी माता उर्मिला को अति भयंकर यमदूत बांधकर तपते तेल के कड़ाह में बार बार डाल रहे हैं। लज्जित होकर श्यामला ने वह कमरा बंद कर दिया। फिर दूसरा कमरा खोला तो देखा कि वहां भी उसकी माता को यमदूत शिला के ऊपर रखकर पीस रहे हैं और माता चिल्ला रही है। इसी प्रकार तीसरा कमरा खोला, देखा कि यमदूत उसकी माता के मस्तक में कीले ठोक रहे हैं। इस तरह चौथे में अति भयंकर श्रावण उसका भक्षण कर रहे हैं। 5वें में लोहे के दंश उसे पीड़ित कर रहे हैं। 6ठे में कोलू के बीच ईख के समान पेरी जा रही है और 7वें को खोलकर देखा तो वहां भी उसकी माता को हजारों कर्म भक्षण कर रहे हैं और वह रुधिर आदि से लथपथ हो रही है। यह देखकर श्यामला ने विचार किया कि मेरी माता ने ऐसा कौन सा पाप किया जिससे वह इस दुर्गति को प्राप्त हुई। यह सोचकर उसने सारा वृत्तांत अपने पति धर्मराज को बताया। धर्मराज बोले, हे प्रिय, मैंने इसलिए कहा था कि ये 7 ताले कभी ना खोलना, नहीं तो तुम्हें वहां पश्चाताप होगा। तुम्हारी माता ने संतान के स्नेह से ब्राह्मण के खेत से गेहूं चुराए थे। क्या तुम इस बात को नहीं जानती जो तुम इस बात को मुझसे पूछ रही हो? यह सब उसी कर्म का फल है। ब्राह्मण का धन स्नेह से भी भक्षण करे तो वो 7 कुल अधोगित को प्राप्त होते हैं, और चुरा कर खाए तो जब तक सूर्य और चंद्रमा और तारे हैं तब तक नरक से उद्धार नहीं होता। जो गेहूं इसने चुराए थे वे ही कृमि बनकर इसका भक्षण कर रहे हैं। श्यामला ने कहा, महाराज, मेरी माता ने जो कुछ भी पहले किया वह सब मैं जानती हूँ, फिर भी अब आप कोई ऐसा उपाय बतलाएं जिससे मेरी माता को नरक से उद्धार हो जाए। इस पर धर्मराज ने कुछ समय विचार किया और कहने लगे, प्रिय, आज से 7 जन्म पूर्व तुम एक ब्राह्मणी थी। उस समय तुमने अपने सखियों के साथ जो बुद्ध अष्टमी का व्रत किया था, यदि उसका फल तुम संकल्प पूर्वक अपनी माता को दे दो तो इस संकट से उसे मुक्ति मिल जाएगी। यह सुनते ही श्यामला ने स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण कर अपने व्रत का पुण्य फल संकल्प पूर्वक माता के लिए दान कर दिया। व्रत के फल के प्रभाव से उसकी माता भी उसी क्षण दिव्य देह धारण कर विमान में बैठकर अपने पति सहित स्वर्गलोक को चली गई और बुद्ध ग्रह के समीप हो गई। यह व्रत अपनी संतान को अपनी माता के लिए रखना चाहिए।
इस व्रत को रखने से धन धान्य, पुत्र पौत्र, दीर्घ आयु और ऐश्वर्य में वृद्धि होती है। बोलो गणेश भगवान की जय, बोलो शंकर जी की जय, पार्वती मैया की जय।